हिंदुओं को क्या दिखाया जाता है? उस पे रेलवे स्टेशन पे लिखा रहेगा बड़ा बड़ा पैम्पलेट, हम दो हमारे दो। हिंदुओं ने 2 बच्चे पैदा शुरू कर दिए। और देश की दुर्गति कौन कर रहा है? मुसलमान। कैसे कर रहा है? खुद के खाने के पैसे नहीं है, रोटी नहीं है नहीं, 20 बच्चे पैदा कर रहा है क्योंकि भारत देश पे कब्जा करना है। एक औसत मुसलमान, 35 साल का औसत मुसलमान भारतवर्ष में 8 बच्चे पैदा करता है। ईरान पर्शिया देश था, पर्शिया बोला करते, वहाँ पर्शियन लोग रहा करते, जैसे हिंदू है ना यहाँ पे आज, वैसे वहाँ पर्शियन लोग रहा करते। ये वहाँ पे गए, इन्होंने क्या किया? 4 शादियाँ करी, 4 शादियों से 20 बच्चे पैदा करे। अब कुछ टाइम में जब एक समाज 20 बच्चे पैदा कर रहा है और एक समाज 2 बच्चे पैदा कर रहा है, तो किसकी जनसंख्या बढ़ेगी? जो 20 कर रहा है। तो इन्होंने 15 साल के अंदर ईरान की डेमोग्राफी चेंज कर दी। वहाँ जो पर्शियन पहले मेजॉरिटी में थे, वो 15 साल के अंदर वहाँ माइनॉरिटी में आ गए। ठीक है, वो माइनॉरिटी में आए तो पूरा देश आज मुसलमानों का है। अब इसी सीक्वेंस में इन्होंने ईरान को पहले, फिर इराक को, फिर इजिप्ट को, 57 मुल्क बना लिए इन्होंने, जहाँ कि एक भी मुल्क में नहीं थे। अब इनका एजेंडा भारत में चल रहा है। सेक्युलर जब तक है, जब तक कोई और समाज मेजॉरिटी में है। आज हिंदू समाज मेजॉरिटी में है तो इंडिया सेक्युलर है, कल को मुस्लिम समाज मेजॉरिटी में आएगा तो इंडिया इस्लामिक हो जाएगा। सऊदी अरेबिया के अंदर अगर आपके जेब के अंदर हनुमान चालीसा मिल जाएगी ना, या फिर आप सत्यनारायण का पाठ करा रहे हो, तो आपके ऊपर आईपीसी की धारा लगती है, पेनल ऑफेंसेस है वहाँ पे सऊदी अरेबिया के अंदर। आप मुझे एक बात बताइए, भारतवर्ष में मुसलमानों की बर्थ रेट कितनी है? बताइए आप मेरे को, आपसे सवाल करता हूँ, अपना विचार दीजिए कितनी है। नहीं पता होगा, कारण है, मैं बताता हूँ कारण क्या है। कारण क्या है कि आने ही नहीं देते सामने। हम बताते हैं कितनी है, मुझे इनकी बर्थ रेट कितनी है। इनकी 8.2 बर्थ रेट है जी, मतलब। और हिंदुओं की बर्थ रेट कितनी है? 1.2। एक औसत मुसलमान, 35 साल का औसत मुसलमान भारतवर्ष में 8 बच्चे पैदा करता है। और उसके घर में ना, उसके अपने रोटी खाने के पैसे नहीं है, तो वो 8 बच्चे क्यों पैदा कर रहा है? प्रशासन को सवाल किससे पूछना चाहिए? उस आदमी से कि भाई तू 8 बच्चे पैदा क्यों कर रहा है। हम बताते हैं जवाब भी क्या है। जवाब क्या है? जब आप 8 बच्चे पैदा करोगे ना, तो क्या करोगे आप? थोड़े दिन में ना, कुछ सालों के अंदर भारतवर्ष की डेमोग्राफी को चेंज कर दोगे। डेमोग्राफी क्या होती है? जिस जगह पे जिसकी ज़्यादा वोट होगी उसी का नेता चुना जाएगा। अब जब इनके 8 बच्चे होंगे तो वो 8 वोट बैंक हो गए, वोट बैंक हो गए। अब जितना ज़्यादा वोट बैंक होगा उतने ज़्यादा सीएम बनेंगे, उतने ज़्यादा पार्षद बनेंगे, उतने ज़्यादा एमएलएज बनेंगे, और फिर उसके बाद आप पीएम बना लोगे। तो फिर जब पीएम बन जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? मैं बताता हूँ क्या होगा उसके बाद। पाकिस्तान की तरह 25% 1947 में थे, 1% रह गए। भारतवर्ष में पहले 95% थे, हम 80% पे आ गए। 50 साल बाद हम 50% हो जाएंगे। और ये तो जी आधिकारिक है, ये तो जो इतिहास पढ़ता है वो सब जानता है। जिस देश की आधिकारिक तौर पे जनसंख्या, मुसलमानों की जनसंख्या 35% से ऊपर हो गए ना, वो देश मात्र 20 साल के अंदर पूरा मुसलमान हो गया। आपको एग्जाम्पल चाहिए? मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ईरान का इतिहास पढ़िए। ईरान पर्शियन कंट्री था, वहाँ पारसी लोग रहा करते। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? टाइम ले लूँ थोड़ा सा। पर्शियन देश था, भाई भी सुन लेंगे, मैं इसलिए थोड़ा सा इसको बढ़ा रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है जानकारी। ईरान पर्शिया देश था, पर्शिया बोला करते, वहाँ पर्शियन लोग रहा करते, जैसे हिंदू है ना यहाँ पे आज, वैसे वहाँ पर्शियन लोग रहा करते। ये वहाँ पे गए, इन्होंने क्या किया? 4 शादियाँ करी, 4 शादियों से 20 बच्चे पैदा करे। अब कुछ टाइम में जब एक समाज 20 बच्चे पैदा कर रहा है और एक समाज 2 बच्चे पैदा कर रहा है, तो किसकी जनसंख्या बढ़ेगी? जो 20 कर रहा है। तो इन्होंने 15 साल के अंदर ईरान की डेमोग्राफी चेंज कर दी। वहाँ जो पर्शियन पहले मेजॉरिटी में थे, वो 15 साल के अंदर वहाँ माइनॉरिटी में आ गए। ठीक है, वो माइनॉरिटी में आए तो पूरा देश आज मुसलमानों का है। इराक में क्या हुआ था? 17 साल के अंदर इराक में कौन रहा करता है? ईरान में रहा करते ज़ोरोएस्ट्रियंस एक हिंदू की तरह ही एक पहले सिविलाइजेशन हुआ करती, मेसोपोटामिया बाबिलियन सिविलाइजेशन उसको बोला करते। इराक के अंदर और इजिप्ट के अंदर वही लोग रहा करते। ये वहाँ पे गए, इन्होंने वहाँ भी यही फॉर्मूला लगाया, 4 शादी 50 बच्चे, और उसके बाद नेता अपना, उसके बाद देश अपना। अब इसी सीक्वेंस में इन्होंने ईरान को पहले, फिर इराक को, फिर इजिप्ट को, फिर आप मिस्र का इतिहास पढ़िए, आप जॉर्डन का इतिहास पढ़िए, आप इंडोनेशिया का इतिहास पढ़िए, आप थाईलैंड का इतिहास पढ़िए, आप मलेशिया का इतिहास पढ़िए। आप कौन से 57 मुल्क बना लिए इन्होंने, जहाँ कि एक भी मुल्क में नहीं थे। प्रशासन को किससे सवाल करना चाहिए? भारत की सरकार को और वर्ल्ड की जो गवर्नमेंट है उसको किससे सवाल करना चाहिए कि भाई तुम किसको भगा भगा के अपनी कंट्री बनाए जा रहे हो? अब इनका एजेंडा भारत में चल रहा है। भारत में हिंदुओं को क्या दिखाया जाता है? उस पे रेलवे स्टेशन पे लिखा रहेगा बड़ा बड़ा पैम्पलेट, हम दो हमारे दो। हिंदुओं ने 2 बच्चे पैदा शुरू कर दिए। आप मुझे एक बात बताओ, 70 साल से जो सरकार भारत की राजनीति में थी, अगर उसको पॉपुलेशन की इतनी चिंता थी तो उन्होंने फिर कानून क्यों नहीं बनाया? कानून क्यों नहीं बनाया? आपने पैम्पलेट लगा दिए, हम दो हमारे दो। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि नहीं, उन्हें पता है कि हिंदू मान जाएगा। पागल है, मीडिया में रहता, टीवी देखता रहता है सारे दिन, चद्दर ओढ़ के एसी चला के, और लड़ता है नहीं, सो जाता है। अब सुनो कंप्लीट। अब क्या कानून बनानी? तो भारत की स्थिति क्या हुई?
भारत में सन 47 में जनसंख्या कितनी थी? 1947 में जनसंख्या कितनी थी? 34 करोड़ जनसंख्या थी। भारत में 2 करोड़ मुसलमान थे, 32 करोड़ थे बाकी सब हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई सारे थे। आज 70 साल के बाद क्या हुआ? हम दो हमारे दो करने से क्या हुआ वो बता रहा हूँ। भारत में जनसंख्या हुई 96 करोड़। हिंदुओं की जनसंख्या कितनी हुई? 96 करोड़। हिंदू 32 से 96 करोड़ हुआ, मतलब कितना गुना बढ़ा? 3 गुना। मुसलमान कितने थे? 2 करोड़। मुसलमान आज बचे कितने? 135 करोड़ जनसंख्या है भारत की। कितने हो गए? 135 करोड़ प्लस 4 करोड़ 39 करोड़। सरकारी आंकड़ों में 25 करोड़ है, लेकिन ये तो हम जो आंकड़े लगा रहे हैं, अपना एनालिसिस कर रहे हैं, वहाँ तो ये 40 करोड़ हो गए। अब आप मुझे बताइए, मोदी जी को कितनी वोट मिली थी हिंदुओं की इलेक्शन जीतने के लिए? 37%, 37% पे प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। इनको कितने दिन लगेंगे प्रधानमंत्री चुनने में? एनालिसिस है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करो आप। सरकार के आंकड़े और मीडिया के आंकड़े मत करो। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा, क्योंकि कोई भी भारत क्या कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती इसको, क्योंकि जनसंख्या ही नहीं है। जिसकी जनसंख्या उसका नेता किससे बनता है? नेता चुनाव जब होते हैं तो वोट ये नहीं देखता कि डॉक्टर है या इंजीनियर है या कौन है, वोट एक ही होती है, चाहे वो पंचर लगा रहा है, चाहे वो चिकन बना रहा है, कोई भी कुछ भी कर रहा हो। वोट बैंक का कैलकुलेशन है। तो जी टोटल कैलकुलेशन है। तो प्रशासन को किससे सवाल करना चाहिए? प्रशासन को कानून बनाना चाहिए। कानून क्या बनाना चाहिए कि भाई भारतवर्ष में जो भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, सब एक शादी करेंगे और 2 बच्चे पैदा करेंगे। क्यों? क्योंकि देश की डेवलपमेंट का, तरक्की के ऊपर सवाल है। प्रशासन को इनसे सवाल करना चाहिए ना, या इन भाइयों से सवाल करना चाहिए। इनके तो एक बच्चे हैं, ये तो नौकरी छोड़ के आ रहे हैं अपनी। टैक्स के पैसे कौन दे रहा है? ये टैक्स देते हैं। इनको तो सरकार सब्सिडी देती है। 20 बच्चे जिसके घर में होंगे वो कहां से टैक्स दे देगा सरकार को? सरकार का टैक्स कौन देता है? खांडसा गांव के बच्चे क्या करते हैं? काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, कोई नौकरी करता है। डंडे कौन खाता है? खांडसा गांव के बच्चे। चौकी में कौन पड़ा है? खांडसा गांव के बच्चे। और नमाज कौन पढ़ के गया है? मुसलमान। और देश की दुर्गति कौन कर रहा है? मुसलमान। कैसे कर रहा है? खुद के खाने के पैसे नहीं है, रोटी नहीं है, नहीं 20 बच्चे पैदा कर रहा है, क्योंकि भारत देश पे कब्जा करना है। हमें स्पष्ट, हमारे साथ बात करनी है किसी को तो सिविलाइज तरीके से, सभ्य तरीके से साथ बैठ के बात करे। ये नहीं तलवार काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये इससे कोई बात नहीं होती। आप तर्कों पे बात करो, हम बैठे हैं, तैयार हैं तर्कों पे बात करने के लिए। आप करो। वसीम रिजवी साहब है, आप मुझे एक बात बताइए, वसीम रिजवी साहब मुसलमान है ना? हम तो नहीं कहते बुरा है, हम तो ये सारे भाई खड़े हैं, हम तो वसीम रिजवी के साथ हैं। कुरान के अंदर से 26 आयतें हटा दो, वसीम रिजवी मुसलमान है खुद। उससे अच्छा वो तो शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है, उससे अच्छा इस्लाम का अध्ययन किसने किया होगा? आपने भी नहीं किया होगा, इन भाइयों ने भी नहीं किया होगा, मैंने भी नहीं किया होगा। उन्होंने तो किताब लिखी है साहब। आप ये बताओ, इस देश में किस मुसलमान को तवज्जो दी जाती है? औरंगजेब को तवज्जो दी जाती है। यहाँ पे औरंगजेब रोड है, यहाँ बाबर रोड है, यहाँ तुगलक रोड है, यहाँ लोधी रोड है ना, यहाँ अकबर रोड है। यहाँ किसका रोड नहीं है? यहाँ रोड किसका नहीं है? यहाँ नहीं है दारा शिकोह का रोड। दारा शिकोह कौन था? मुसलमान था। हम दारा शिकोह के सपोर्टर हैं। दारा शिकोह ने हिंदू उपनिषदों को कन्वर्ट किया था और वो हिंदू बनने के लिए तैयार हो गया था। उसको मार दिया, मरवा दिया औरंगजेब ने। ये दारा शिकोह का नाम कभी नहीं लेते। आप कबीर का नाम सुना होगा आपने, कबीर मुसलमान है, कबीर का नाम लेते हैं? ये नहीं लेते। क्यों लेंगे? इनको हिंदुओं से नफरत है। ठीक है, आप ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का नाम लीजिए, आप मौलवी बिठाइए ना। आप ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की पूरा जीवन दर्शन मैंने पढ़ा है, आइए लाइए सामने। ऐसे बनाओ ना अपने बच्चों को। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने शादी नहीं करी। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, पता क्या कहा था ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने? पाकिस्तान ने कहा था कि आप इंडियन आर्मी में ब्रिगेडियर हो, आप हमारी आर्मी में आइए, हम आपको चीफ बना देंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान की। पता उसने क्या जवाब दिया था? मातृभूमि से बड़ा कुछ नहीं होता। मातृभूमि से बड़ा कुछ नहीं होता। उन्होंने शादी नहीं करी थी, उन्होंने पूरी आजीवन अपनी जो सैलरी थी ना, वो बच्चों को दान में दी थी, हिंदुस्तान के बच्चों को। वो हिंदुस्तान की भूमि के पुत्र में तो पढ़ाते ही नहीं है साहब। देखो क्या है, आप समाज को क्या शिक्षा दे रहे हो? एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, उसको आप पढ़ाओगे औरंगजेब के बारे में, तो वो औरंगजेब नहीं बनेगा। हमारे भारत देश में क्या पढ़ाया जाता है? गाय हमारी माता है। क्यों माता है? वो जो देती है वो देश के लिए अच्छा है, और वो समाज के लिए और आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। वो दूध देती है, वो आपको गौमूत्र देती है, जो औषधि है। एक बात बताइए, कहाँ से भाईचारा हो जाएगा साहब? आप प्रशासन को इनसे सवाल करना चाहिए कि जो गाय इतनी उपयोगी है, जिसको हिंदू अपनी माँ मानते हैं, जो संस्कृति में जो माँ का दर्जा मिला हुआ है, जिसको वेदों के अंदर माँ का दर्जा मिला हुआ है, प्रशासन को किससे सवाल करना चाहिए? हमें राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है, हमें नेता बनना ही नहीं। हम तो इस भारत भूमि के, मातृभूमि के दोबारा लड़ेंगे, मार दो, फांसी चढ़ा दो, कुछ कर दो, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दोबारा लड़ेंगे देश के लिए, हमें नेता बनना ही। हम चोर थोड़ी हैं, हम तो इस भारत माता के पुत्र हैं। हम चाहते हैं कि भारत जीवित रहे। हम 57 देश में से गायब हो गए साहब। अफगानिस्तान में 8 लाख हिंदू परिवार थे, कहाँ गए? वो गायब हो गए साहब। 25% 47 में, ज़्यादा दूर की बड़ी बात थोड़ी। 47 में आज़ादी मिली थी, पाकिस्तान में 25% थे, आज 1% है। वहाँ तो हिंदुवादी सरकार नहीं है, वहाँ तो कोई एजेंडा नहीं चला रहा। मोदी है, योगी एजेंडा नहीं चला। यहाँ पे देख लो, आप बांग्लादेश की बात कर लो, आप कश्मीर की बात कर लो, आप मल्लापुरम की बात कर लो, आप हर उस जगह की बात कर लो जहाँ मेजोरिटी में है साहब। खांडसा गाँव आने वाले टाइम में मुसलमानों का गाँव हो जाएगा। इसलिए हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं। कैसे हो जाएगा हम बताते हैं। गाँव वाले खुद ही छोड़ के चले जाएंगे ना। वो कहेंगे यार ये क्या होने लग रहा है यार, ये बच्चा घबरा रहा है, क्योंकि हम देख ही नहीं सकते वायलेंस।
ये इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये जहां मेजॉरिटी में होते हैं ना, ये माइनॉरिटी को वो काम करने, कोई भी काम नहीं करने देते माइनॉरिटी को, और जहां ये माइनॉरिटी में होते हैं ना, वहीं मेजॉरिटी को करते हैं हमें इस चीज़ की परमिशन दो, हमें इस चीज़ की परमिशन। देखो फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, सब हर चीज़ के पीछे एग्जाम्पल है। सऊदी अरेबिया में आप अरेबियन है ना, जितने भी लीडर्स हैं ना, आप इनके इंटरव्यू सुनोगे ना, उन्होंने अपने मुंह से साफ साफ बोला है कि इस्लाम किसी और धर्म को जीवित छोड़ने की इजाज़त ही नहीं देता। हम कैसे मंदिर बना दें यहाँ पे, क्योंकि इस्लाम इजाज़त ही नहीं देता। भाई मैं तो भाईचारा जब मानूंगा ना, जब मेरे मस्जिद में भी मुझे मतलब मंदिर भी बन रहा है वहाँ पे और वहाँ मस्जिद भी बन रहा है, जब तो मैं भाईचारा मान लूंगा। लेकिन जहाँ मुसलमान कंट्री, जो मुस्लिम कंट्री है, इस्लाम को फॉलो करती हैं, वहाँ तो हम मंदिर बनाने ही नहीं दे रहे। आपको पता है पेनल ऑफेंसेस हैं, जैसे यहाँ पे आईपीसी की धारा लगती है ना, सऊदी अरेबिया के अंदर अगर आपके जेब के अंदर हनुमान चालीसा मिल जाएगी ना, या फिर आप सत्यनारायण का पाठ करा रहे हो, तो आपके ऊपर आईपीसी की धारा लगती है। पेनल ऑफेंसेस है वहाँ पे सऊदी अरेबिया के अंदर। ईरान के अंदर पेनल ऑफेंसेस हैं, मतलब ये कानूनी दायरे के, आप कानूनी दायरे के अंदर हो। तो सेकुलर है ना। सेक्युलर, देखो सुनो, सेक्युलर किसने बनाया आप ये बताइए? सेक्युलर वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कब जोड़ा गया? नहीं, 1971 में, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 1971 में जोड़ा गया था, 47 में नहीं था। और वो सेक्युलर भी साजिश के तहत जोड़ा गया। देखो वर्ल्ड का आप किसी भी देश का इतिहास पढ़ोगे ना, वो सारे देश ही सेक्युलर थे पहले। पाकिस्तान के अंदर 25% हिंदू नहीं थे, तो सेक्युलर था ना, तो कितना अच्छा सेक्युलर हुआ, वो 1% रह गया। बांग्लादेश भी सेक्युलर था, वहाँ पे भी हिंदू थे, वो 3% रह गए। तो साहब सेक्युलर, देखो सेक्युलर जब तक है, जब तक कोई और समाज मेजॉरिटी में है। आज हिंदू समाज मेजॉरिटी में है तो इंडिया सेक्युलर है, कल को मुस्लिम समाज मेजॉरिटी में आएगा तो इंडिया इस्लामिक हो जाएगा। सो सिंपल, क्लियर है ये तो। क्लियर कैसे है? आपको दिख नहीं रहा, एग्जाम्पल है आपके सामने, तो वर्ल्ड के सारे एग्जाम्पल है साहब।